जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। हम लोगों ने अभी तक 4 क्लासें कर ली हैं आरआरबी के प्रीवियस ईयर जीके जीएस का। जिस भाई ने अभी तक चारों क्लासें नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है, चैनल पे आके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। अब तक हमने 51 क्वेश्चन कर लिए हैं। 52 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। 52 क्वेश्चन है। पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई? ऑप्शन आपका है ए 1858, बी 1854, सी 1857 और डी 1853। ऑप्शन डी सही है, 1853। 1853 में बॉम्बे ठाणे के बीच पहली यात्री रेलवे लाइन जिसकी कुल लंबाई थी 32 किलोमीटर। ठीक है। 53वां क्वेश्चन है, समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दीव, सी नील द्वीप और डी माजुली। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप। इसका एक्सप्लेनेशन है सीप्लेन मतलब नाम का जलहंस सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसे 30 दिसंबर 2010 को लॉन्च किया गया था। 28 मार्च 1910 को फ्रांसीसी हेनरी फेबरे ने पहला सफल संचालित सेप्लेन हाइड्रावियन उड़ाया था। 54वां क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बड़ौदरा गुजरात। ठीक है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदरा में स्थित है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI भारत का पहला और एकमात्र सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान जो वडोदरा गुजरात भारत में स्थित है। 55 क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी का संचालन किसके किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ पे सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बॉम्बे और ठाणे के बीच। ठीक। भारत में पहली ट्रेन बोरीबंदर जिसका नाम था बॉम्बे और ठाणे के बीच 1853 में 34 किलोमीटर, लगभग 34 नहीं मतलब 32 से 34 किलोमीटर के बीच संचालित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर में या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी सूरत और ऑप्शन सी हरिद्वार और ऑप्शन डी आपका भोपाल। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुरादाबाद। ठीक। ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए CSC द्वारा पहला कैश एंड कैरी स्टोर मुरादाबाद में खोला गया था। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सामान्य सेवा केंद्र नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी ई श्रीधरन, सी मदन लाल खुराना और डी मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ई श्रीधरन को मेट्रोमैन याद रखिएगा, मेट्रोमैन कहा जाता का खिताब दिया गया है। और दिल्ली मेट्रो ने 24 दिसंबर 2002 को परिचालन शुरू किया था। पहला मेट्रो 1984 में कोलकाता में चालू किया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का पहला आरक्षित वन ए गिरी राष्ट्रीय उद्यान, बी रणथंभ राष्ट्रीय उद्यान, सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। जिम नेशनल पार्क कहाँ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। मार्च 2021 तक भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन सी थी? ऑप्शन ए एक फ्रेंच, सी ऑप्शन बी एक भारतीय, सी एक ब्रिटिश, डी एक अमेरिकी। ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा, एक अमेरिकी। इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला एडरले थी, जो एक अमेरिकी थी। आरती शाह इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय थी। मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल तैरने वाले पहले व्यक्ति थे। मैथ्यू वेब
इंग्लिश चैनल को तैरने वाले पहले व्यक्ति थे जो क्या थे? ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी? आपके ऑप्शन है ए अगस्त 2018, सितंबर, बी सितंबर 2018, सी जुलाई 2018 और डी जून 2018। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, अगस्त 2018। भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान अगस्त 2018 में देहरादून से नई दिल्ली के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। उड़ान 75% एयर टरबाइन ईंधन और 25% बायोजेट ईंधन के मिश्रण द्वारा संचालित थी। बायोजेट फ्यूल या बायो एविएशन फ्यूल एक बायोफ्यूल है जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? ए छोटा चेतन, बी किशन कन्हैया, सी आलम आरा और डी राजा हरिश्चंद्र। यहाँ पे आपका सही है किशन कन्हैया, बी ऑप्शन किशन कन्हैया पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी। पहली भारतीय 3D फिल्म माय डियर कुटीचथन जो 27 साल पहले रिलीज हुई थी और बाद में इसे छोटा चेतन के नाम से भी हिंदी में डब किया गया था। पहली भारतीय बोलती फिल्म आलमारा और राजा हरिश्चंद्र को अक्सर पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट जिन्होंने रियो 2016 में पैरालंपिक खेलों में 60 फुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। आपके ऑप्शन है ए दीपा करमाकर, बी देवी झंझरिया, सी दीपा मलिक और डी गिरीश रानी। आपका ऑप्शन सी सही होएगा, दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट थी। उन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक खेलों में 60 फुट इवेंट में रजत पदक जीता। 2020 में उन्हें भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सॉफ्ट बैंक समर्थित ओयो ने दीपा मलिक को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? ऑप्शन के आपके हैं ए 1936, बी 1957, सी 1930 और डी 1923। आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1923। 1923 में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई थी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई थी। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 64, भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए गुलजारी लाल नंदा, बी आई के गुजराल, सी एच डी गौरा और डी बीपी सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।